भारत के संविधान की प्रश्नोत्तरी में आपका पुनः स्वागत है। ये प्रश्न कक्षा 11 की एनसीईआरटी की पुस्तक भारत का संविधान और सिद्धांत के अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन से हैं। आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 का संबंध किस राज्य से है? तो अनुच्छेद 371 के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मणिपुर। असम की बात करते हैं तो असम का संबंध है अनुच्छेद 371(b) से। अनुच्छेद 371(b) से संबंध है असम का। महाराष्ट्र का संबंध है 371 से। एक और राज्य गुजरात के बारे में भी इसमें विशेष प्रावधान है 371 में। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में 371 में विशेष प्रावधान है। मणिपुर, जहाँ पर अभी अस्थिरता चल रही है मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में, तो इसका संबंध है 371(c) से। नागालैंड का संबंध है 371(a) से। ये जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं भारतीय राज्यों के बारे में, ये भाग 21 में है। संविधान के भाग 21 में इनका प्रावधान है। संविधान का जो भाग 21 है इसमें कई राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है। तो नागालैंड के बारे में 371 में विशेष प्रावधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागालैंड। बाकी याद कर सकते हैं कि भाग 21 में विशेष प्रावधान है राज्यों के संबंध में। महाराष्ट्र गुजरात के बारे में 371 में प्रावधान है। नागालैंड के बारे में 371 में प्रावधान है। असम के बारे में 371(b) में प्रावधान है। और मणिपुर के बारे में, जहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस मणिपुर के बारे में प्रावधान है 371(c) में। आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में मतदान की आयु क्या बताई गई? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके पिताश्री थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक तरह से संविधान बनाने की कोशिश करी थी भारत का उन्होंने, और उसमें मतदान की आयु जो उन्होंने बताई, मोतीलाल नेहरू जी ने वो बताई कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसको मतदान करने के लिए, मतलब वो मतदान करने लायक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। वो उन्होंने उम्र बताई अपनी रिपोर्ट में 24 वर्ष। तो मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी 1928 की, उसमें मतदान की आयु बताई गई 24 वर्ष। आगे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। उपरोक्त कथन किसका है? मतलब ये कथन एक तरह से आलोचना है भारतीय संविधान सभा की या भारतीय संविधान निर्माताओं की, कि उसमें ज़्यादातर वकील थे, ज़्यादातर पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित व्यक्ति थे। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे के हनुमंतैया ने ये बात कही कि हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। ऐसी आलोचना की है के हनुमंतैया ने। के हनुमंतैया की बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य थे। साथ ही फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, फर्स्ट ARC, उसके बाद में अध्यक्ष बनाए गए थे ये 1967 में। जब फर्स्ट ARC बना था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, उनको। तो इंदिरा गांधी के समय
मोरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए बाद में के हनुमंतैया। अर्थात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जब बनाया गया उस समय मोरारजी देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 1967 में मोरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली हो गया। तो बाद में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये जो वाक्य कथन है कि वीणा है सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। ये कहना है के हनुमंतैया का। के.एम. पणिकर की बात करें तो ये पटियाला और बीकानेर और पटियाला रियासत के विदेश मंत्री रहे और बीकानेर रियासत के विदेश मंत्री रहे के.एम. पणिकर। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और साथ ही जो प्रथम समिति थी संविधान सभा की प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, उसके सदस्य थे ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो यह कथन है कि हनुमंतैया का। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? अमेरिका, जापान, भारत, ब्रिटेन। तो भारत का जो संविधान है उसके बारे में तो सब जानते ही हैं, और ये बात क्यों आई शांति संविधान वाली कि शांति संविधान किस देश के संविधान को कहते हैं। तो जापान के संविधान को शांति संविधान कहते हैं क्योंकि जापान के संविधान का जो अनुच्छेद 9 है उस अनुच्छेद 9 में शांति की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जापान न तो नौसेना रखेगा, न वायुसेना रखेगा, न स्थल सेना रखेगा। जापान कोई हथियार भी नहीं रखेगा, जापान किसी को धमकी भी नहीं देगा, जापान सबके साथ प्रेम से संबंध बना के रखेगा। तो जापान का जो संविधान है उसको शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान का जो संविधान का प्रारूप तैयार हुआ उसमें अमेरिका की दखलअंदाजी, अमेरिका का दादागिरी थी। और उस समय की जो युद्ध की परिस्थितियाँ थी, जापान हार चुका था। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था अमेरिका ने। तो जापान ने शांति संविधान बनाया एक तरह से। तो जापान के संविधान को बोलते हैं शांति संविधान। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी को भारत रिपब्लिक बन गया था, गणतंत्र बन गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। और गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ का सर्वोच्च पद है भारत का, राष्ट्रपति का, उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। और वो वंशानुगत नहीं है ब्रिटेन की तरह, इसलिए भारत गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को भारत के जो चुनाव आयोग है उसके चुनाव आयोग का गठन हुआ। तो भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए 25 जनवरी को तो हम मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाताओं का दिवस है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ। 26 नवंबर की बात करें तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया था। और 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया।
2015 से पहले 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते थे। विधि दिवस मनाया जाता था 26 नवंबर को 2015 से पहले, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, अर्थात आंशिक रूप से जो जरूरी संविधान था वो लागू हो चुका था, लेकिन वास्तविक रूप से भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत गणतंत्र दिवस बन गया था। 26 नवंबर 1949 को पहले भारत का संविधान बन के पूर्ण हो गया, तो 26 नवंबर को पहले विधि दिवस मनाते थे। बाद में 2015 से 26 नवंबर को भारत के संविधान के निर्माण को पूर्ण होने के याद में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। तो 26 नवंबर को अब हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये थे आज के 5 प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगे कमेंट करिए, शेयर करिए, बताइए। कोई कमी रहे तो भी बताइए, अच्छा लगे तो भी बताइए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।